हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम 10th या 12th में आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करें हिंदी के एग्ज़ाम में। तो जब आपको आंसर कॉपी मिले तो सबसे पहले आप उसमें रोल नंबर बहुत अच्छे से लिखेंगे। बहुत अच्छे से मतलब कि सही सही, है ना, आगे पीछे नहीं लिखना है क्योंकि रोल नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद आप क्वेश्चन पेपर से देखकर सबसे पहले आप ऊपर आंसर शीट में लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। इससे क्या रहता है, एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि आप क्या लिख रहे हैं। इसके बाद उत्तर फर्स्ट, उत्तर सेकंड, इस तरीके से लिखेंगे। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप अपना समय बचाएं और सिर्फ आंसर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बिल्कुल क्लियरली लिखते जाएं। इससे एग्जामिनर को आपकी जो आंसर शीट रहेगी उसमें राइटिंग भी अच्छे से समझ आएगी और आपकी लिखावट भी। तो ऐसे में चेक करने में भी एग्जामिनर को आसानी होती है, ठीक है। आपको दिख रहा है आप किस तरीके से लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम की जो आंसर शीट रहती है उसकी लेंथ जो है वो लंबी रहती है, तो आप कोशिश करें कि एक पेज में या तो एक ही आंसर लिखें, या तो आप सेकंड का लिखें या थर्ड का। मतलब अगर ऐसे नीचे थोड़ी सी जगह बचे तो इसे छोड़ दें, ठीक है। इस तरीके से आप सभी ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम कि प्रश्न उत्तर आपको कैसे लिखना है। ये 5th नंबर का क्वेश्चन आया था कि एक वाक्य में उत्तर दें, तो इसमें आप पूरा लिखेंगे, है ना। अगर एक शब्द में आए तो सिर्फ आप एक शब्द में उत्तर देकर कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के एग्जाम में हमेशा अथवा में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आंसर लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, तो ये उत्तर उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लिख दें अथवा का है। हमने यहाँ अथवा को ब्रैकेट में बना दिया है। इससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। 2 नंबर के लिए आप छोटे से छोटा आंसर लिखेंगे, ज्यादा आपको बड़ा नहीं लिखना है। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन का ही लिखेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन है। कॉपी जिसकी है उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि उनको पूरे 2 में से 2 नंबर मिल गए। तो आप लोग भी इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, लेकिन इसमें इनको सिर्फ 3.5 नंबर मिले हैं क्योंकि इन्होंने सभी कुछ सही लिखा है। लेकिन अगर आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 पॉइंट लिखें, जिससे अगर एग्जामिनर को एक आध पॉइंट में कहीं कुछ कमी समझ आती है तो 5वें पॉइंट से देखकर वो आपको पूरे नंबर दे दे, ठीक है। और आप कोशिश करेंगे कि 5वें पॉइंट में आप जिस युग के कवि की विशेषताएं कह रहा है उनकी रचनाएं और उनके कवि के नाम जरूर लिख दें, ठीक है। ये देखिए, ये है श्लेष अलंकार का उदाहरण। 2 नंबर का क्वेश्चन है बस आपको, लेकिन सीधे आप ये मत लिख देना कि उदाहरण करके। आप अच्छे से लिखेंगे कि श्लेष अलंकार का उदाहरण निम्न है, उसके बाद आप लिखेंगे उदाहरण। तो ऐसे में आपको पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें आया था नाटक और एकांकी में अंतर। इन्होंने देखिए कितने अच्छे सरल तरीके से लिखा है, 2 अंतर लिखे हैं और लास्ट में नाटक और एकांकी इनके एक उदाहरण कर उनके रचनाकार का भी नाम लिखा है, जिससे इनको पूरे नंबर मिल गए हैं, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो इन्होंने पहले परिभाषा दी है कि यह क्या होता है, उसके बाद उदाहरण लिखा है। इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है, तो एग्जामिनर ने पूरे नंबर दे दिए। तो आप लोग भी इसी तरीके से आंसर राइटिंग करें, आपको पूरे नंबर जरूर मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसे प्रकृतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं आई, तो इन्होंने विशेषताएं लिखकर यहाँ पर इन्होंने 5 पॉइंट दिए हुए हैं। ये देखिए, इन्होंने टोटल 5 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें इनको 4 नंबर पूरे मिल गए। इस तरीके से आप भी ऐसा ही करें तो आपको भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। और देख सकते हैं कि जब कवि परिचय या साहित्यिक परिचय आए तो आप किस तरीके से लिखें। और आप कोशिश करें कि जब आपके बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी रहती है वो लेंथ में लंबी रहती है, तो आप लोग कोशिश करें कि पूरी एक लेंथ ऐसे पूरे एक पेज में एक चीज आ जाए, है ना, पेज पलटाने की जरूरत ना पड़े। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में पेज पलटाने की जरूरत पड़ रही है, मतलब एक क्वेश्चन इस पेज में और अगले पेज में भी आ रहा है, तो यहाँ लास्ट में PTO जरूर लिख दें, जिससे कि एग्जामिनर अच्छे से एग्जामिनर को क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसलिए इनको पूरे नंबर मिल गए। जब भी आपके में साहित्यिक परिचय, कवि परिचय आए, सबसे पहले तो आपको 2 रचनाएं लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय में होता है भाव पक्ष और कला पक्ष, और लास्ट में आप साहित्य में स्थान लिखकर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम पर्टिकुलर वीडियो लेकर आएंगे कि आप किस क्वेश्चन में किस तरीके से लिखें। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल में अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।